यानी क्या क्या सुनने और क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, जरा आप लोग भी गौर फरमाएं। ठीक है, फिर इसने और एक कंडीशन दिया कि बाप एक है, दो बीवी है, एक बीवी से एक बेटी है, लड़की है, दूसरी बीवी से एक लड़की है, क्या वो दो की एक साथ शादी हो सकती है? यानी इनका दिमाग देखो कहां तक दौड़ता है, खाली शादी शादी शादी। और पेरी ऑक्सीजियम कह रहे सॉरी अमित, इट वाज माय मिस्टेक, मिसटाइप 5105 एस 5150। हाँ भाई 5105 का क्या है जरा बताओ। हाँ ले लिया। खून की रूह से तुम पर 7 रिश्ते हराम हैं, और शादी की वजह से यानी ससुराल की तरफ से 7 रिश्ते भी। इन्होंने ये आयत पढ़ी, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, अगर तक आखिर तक। और अब्दुल्ला बिन जाफर बिन अबी तालिब ने अली रदी अल्लाह अन्हु की साहबजादी यानी अली साहब की जो बेटी थी जैनब, और अली की बीबी लैला बिनते मसूद, दोनों से निकाह किया। लो भाई, अली साहब की बेटी से भी निकाह किया, और अली साहब की बीबी लैला बिनते मसूद, दोनों से निकाह किया। अब ये कौन सी वाली लैला बिनते मसूद बीवी है अली साहब की, वो मुझे नहीं पता। इनको जमा किया, और इब्ने सीरीन ने कहा इसमें कोई कबाहत नहीं है, और इमाम हसन बसरी ने एक बार तो इसे मकरू कहा, फिर कहने लगे इसमें कोई कबाहत नहीं है। और हसन बिन अली बिन अबी तालिब ने अपने दोनों चाचाओं यानी मोहम्मद बिन अली और उमरो बिन अली की बेटियों को एक साथ में निकाह में ले लिया। यानी ये क्या है, ये हसन बिन अली बिन अबी तालिब, यानी हसन के जो बेटे थे हसन, ये उनकी बात हो रही है, अपने दोनों चाचाओं यानी मोहम्मद बिन अली और उमरो बिन अली, यानी एक चाचा की बेटी और दूसरे चाचा की बेटी, दोनों के साथ एक साथ ही शादी कर ली। और जाबिर बिन जैद ताबई ने इसको मकरू जाना, इस ख्याल से कि बहनों ये क्या है, बहनों नमी जला पाना पैदा हो, मगर ये कुछ हराम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके सिवा और सब औरतें तुमको हलाल है। और इक्रिमा ने इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत किया, अगर किसी ने अपनी साली से जिना किया तो इसकी बीवी साली की बहन इस पर हराम ना होगी। और याहिया बिन कैस कुनरी से रिवायत है, इन्होंने शाबी और जाफर से दोनों ने कहा, अगर कोई शख्स लवातात करे और किसी लौंडे के दुखूल कर दे, तो अब इसकी मां से निकाह ना करे। और याहिया रावी मशहूर शख्स नहीं है, और ना किसी और ने इसके साथ होकर ये रिवायत की है। और इक्रिमा ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत की कि अगर किसी ने अपनी सास से जिना किया तो इसकी बीवी इस पर हराम ना होगी। और अबू नस्र ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया कि हराम हो जाएगी। यानी इन लोग में आपस में जो इनके स्कॉलर्स है वो क्लैश कर रहे हैं कि भाई बीवी की माँ से अगर सेक्स करते हैं तो बीवी हराम होगी क्या नहीं होगी। एक के नजदीक वो हराम हो जाती है, दूसरे के नजदीक हराम नहीं होती है। और इस रावी अबू नस्र का हाल मालूम नहीं। इसी तरीके से अगर साली के साथ सेक्स कर दिया तो बीवी हराम होगी क्या नहीं होगी, इसके ऊपर इनका इख्तिलाफ है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। यानी क्या क्या सुनने और क्या क्या देखने के लिए मिल रहा है, जरा आप लोग भी गौर फरमाएं। इसने इब्ने अब्बास से सुना है या नहीं, लेकिन अबू जार ने इससे फिका कहा है। और अम्र बिन आस ये क्या है, इमरान बिन हुसैन और जाबिर बिन जैद और हसन बसरी और बाज इराक वालों, इमाम सूरी और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह का यही कौल है
के हराम हो जाएगी। और अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा हराम ना होगी। ये एक साइड वाले कह रहे हराम होगी, और अबू हुरैरा जो कि एक कंपेनियन है, सहाबी है, वो कह रहे हराम ना होगी जब तक इसकी माँ अपनी आ, खुश ये क्या ये क्या खुशादामन को जमीन से ना लगा दे, यानी इससे जिमा ना करे। और सईद बिन मुसैब और उर्वा और जोहरी ने इसके मुतालिक कहा कि अगर कोई सास से जिना करे तब भी इसकी बेटी यानी जिना करने वाले की बीवी इस पर हराम ना होगी, इसको रख सकता है। और जोहरी ने कहा अली रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इसकी जो इसकी जोरू इस पर हराम ना होगी, और ये रिवायत मुनकते है। बाप रे बाप। इंग्लिश भी एक बार देख लेते हैं, इंग्लिश में क्या है। साहिल भाई, जो आपने बोला था ना पीछे, मेरे हिसाब से वो साली के साथ में निकाह कर सकता है एक ही टाइम में दो बहनों के साथ में, बट सेम वो जो निकाह होता है उसमें नहीं हो सकती। नहीं, अलग अलग निकाह की टाइम। बात नहीं हो रही ना, इधर जिना की बात हो रही है ना भाई। निकाह जिना अलग में तो होता है। कोई वो है ही नहीं। अगर हाँ, जिनाकारी कर ली तो वाइफ हराम नहीं हो रही है, दोनों ही केस में। एक मिनट रुको ना, इस पे क्या फतवा है अभी देख लेते हैं। कैन बी मैरी टू रियल सिस्टर्स टुगेदर इन इस्लाम। ये देखे, ये है कुछ नहीं समझ में आया तो वल्लाहु आलम कह के आगे निकलते हैं। हाँ, ये देखो, ये मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। इस्लाम क्यों का आर्टिकल। सवाल है, इज इट नॉट परमिसिबल टू। अच्छा, ये पहले सवाल इधर है। अ मैन हैज टू वाइफ्स एंड फ्रॉम ईच वाइफ ही हैज वन डॉटर। Is it permitted for someone to marry the two daughters at one time, who of course have the same father but different mothers? I'm aware that it is not permitted to be married to two blood sisters at the same time, but is the case mentioned above slightly different? अच्छा, ये यहाँ पे कंडीशन दे रहा है। एक तो ये हो गया कि एक ही माँ की दो बेटी है, ठीक है। फिर इसने और एक कंडीशन दिया कि बाप एक है, दो बीवी है, एक बीवी से एक बेटी है, लड़की है, दूसरी बीवी से एक लड़की है, क्या वो दो की एक साथ शादी हो सकती है? यानी इनका दिमाग देखो कहां तक दौड़ता है, खाली शादी शादी शादी। शादी नहीं, सेक्स। हाँ, शादी के बाद ऑब्वियसली सेक्स ही होना है, लेकिन ये हाँ, कहां तक दौड़ रहे हैं एक ही घर की दो दो बहनों को, चाहे इस तरीके से या फिर वो दो बीवी के ताल्लुक से। कैसे कैसे इनके सवाल होते हैं, कैसे कैसे दिमाग चलाते हैं, देखो। भाई फतवा जवाब क्या आलमगीर देते हैं? भाई, इस्ती जेवर में भी आप मसले मसाइल देख लो, यही सब है। सास के साथ यही में कर लूं, उस साली के साथ में कर लूं, यही सब चलता है इनके दिमाग में 24 घंटे। एग्जैक्टली। तो ये कहते हैं इट इज नॉट परमिसिबल टू मैरी देम एट द सेम टाइम बिकॉज दे आर सिस्टर्स रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे शेयर द सेम फादर एंड मदर और दे हैव ओनली वन पेरेंट इन कॉमन बिकॉज ऑफ द आया। तो अब ये जो है कह रहे कि वो कोई भी कंडीशन हो, एक साथ आप जो है वो शादी बहनों के साथ नहीं कर सकते, चाहे माएँ अलग अलग ही क्यों ना हो या एक ही माँ क्यों ना हो। और उसकी वजह क्या है? 4 की 23 फॉरबिडन टू यू फॉर मैरिज आर टू सिस्टर्स इन वेडलॉक एट द सेम टाइम एक्सेप्ट फॉर व्हाट हैज ऑलरेडी पास। अगर किसी ने पहले कर लिया है तो एक अलग बात है, लेकिन आप एक ही वक्त में आप दो बहनों के साथ शादी नहीं कर सकते। और यही चीज मैंने आपको जवाब दिया था। और वो जो हदीसों में बात हो रही है वो जिना की बात हो रही है। उसके बाद इट वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम अबू हुरैरा दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह फॉरबेड मैरिंग अ वुमन देन हर parental aunt or a paternal aunt or a paternal aunt, then her brother's daughter, a woman, then her maternal aunt or a maternal aunt, then her sister's daughter, or an older sister than the younger sister,
है ना, ये यहाँ पे आ गया, ओल्डर सिस्टर देन द यंगर सिस्टर और यंगर सिस्टर देन द ओल्डर सिस्टर, तो ये जो है अलाउड नहीं है। अच्छा, इसके साथ फिर ये फेरूज अल दैलमी सेड आई केम टू द प्रॉफिट एंड सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह आई हैव बिकम मुस्लिम एंड आई मैरिड टू टू सिस्टर्स, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सेड चूज व्हिचएवर ऑफ देम यू वांट दैट इज एंड डिवोर्स द अदर। तो ये इस तरीके की चीज है, आप दो बहनों के साथ एक साथ शादी नहीं कर सकते। वैसे कितनी बगैरती है कि डिवोर्स दी अदर। हाँ, यानी बेसिकली अगर पहले से है तो व्हाई डू यू डिवोर्स दी अदर, लाइक पहले से की हुई है ना, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होना चाहिए फ्रॉम फ्यूचर ऑनवर्ड। एक औरत को बिना वजह डिवोर्स करवा दिया। हालांकि कुरान की आयत जो इन्होंने कोट किया एडम साहब, ये देखिए मैं फिर से स्क्रीन लाता हूं, ये देखिए इसमें जो कुरान की आयत इसने कोट किया है 4 की 23, इसमें खुद यहाँ पे लिखा हुआ है टू सिस्टर्स इन वेडलॉक एट द सेम टाइम एक्सेप्ट फॉर व्हाट हैज ऑलरेडी पास। तो इस हिसाब वो से तो झूठ फिर बोलते हैं ना, मोहम्मद साहब, हाँ वो क्या झूठ बोलते बोलते हैं? हैं ना, वो झूठ बोलते हैं ना, क्योंकि ये अच्छे तरीके से जवाब देने की कोशिश करते हैं ना। जब इन्हें हदीस दिखा होगा तो फिर कहेंगे हाँ सॉरी गलती हो गई। किससे गलती हो गई? स्कॉलर्स झूठ बोलते हैं ना मोहम्मद साहब यार, से। शरीफाना तरीके से दिखाते हैं ना अपने आप को। हाँ वेस्टर्न्स के लिए लिखा हुआ है ना, अंग्रेजी आर्टिकल है ना, हाँ, नहीं तो मैं वो ये कह रहा हूं कि अगर इस हदीस को ये सही मानते हैं, ये जिस पे रसूलुल्लाह ने कहा कि एक को चुनो दूसरे और को दूसरे को तलाक दे दो। छोड़ दो, तो ये तो रसूलुल्लाह जो है वो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं। यही तो कह रहा ना, डिसेप्टिव है ना। कुरान में ये नहीं लिखा जो पहले से हो चुका हुआ है ना, ये उसकी आर्टिकल लिखने वाले की डिसेप्शन है ना, क्योंकि वेस्टर्नर्स के लिए लिख रहा है ना। समझे बात अच्छा, को? ये 423 में नहीं है ये एक्सेप्ट फॉर व्हाट व्हाट हैज ऑलरेडी पास? एग्जैक्टली नहीं है ना, ये उन्होंने एडिशन किया है ना उसके अंदर। क्या मजाक करिए, तो इसको कुरान का हिस्सा बनाया हुआ है, देखिए। फॉर व्हाट हैज ऑलरेडी बीन अकर्ड, ठीक है, उसको देखे ना कि वो क्या है, कि जो पहले तुमने गलतियां कर ली थी उसको वो हो वो गई उसके हैं, लिए परमिशन, पास की गलती हैं। एक्सेप्शन है ना। अब नहीं करना। तो यहाँ पे मोहम्मद ने कहा है कि अब नहीं करना मींस अब तुमने इस्लाम कबूल कर लिया, अब छोड़ दो उसको एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं ना किया हुआ। अब यहाँ पे इख्तलाफात आता है ना आपके स्कॉलर्स के बीच कॉन्ट्रडिक्शन में। नजर आ रहा है मुझे तो। एग्जैक्टली इस आयत को लेना किस तरीके से है, मोहम्मद साहब को बचाएंगे कि अल्लाह को बचाएंगे ये लोग? एग्जैक्टली। तो उसके लिए लिखा यह जाता है जो तफसीर के अंदर है, मींस इस्लाम आने से पहले पहले जो तुमने वाली गलती कर दी थी वो गलती है, अब छोड़ दो, अब एक करनी, चले आधा एक को तलाक दे दो। वो इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे। वाह भाई वाह, अब ये तो समझ लगी अजीब हरकतें हो रही है। पूरा सर्कल समझ लगा, सर्कल ऑफ लाइफ ऑफ हम्म मोहम्मद को कैसे बचाया जाए सही हदीसों में। लेकिन साहिल अगर अब मेरा सवाल ये है, अगर एक ऐसी बीवी एक ऐसी बच्ची है जिसके अंदर तुमने दाखला नहीं किया, इसी आयत को देखो, विच यू हैव नॉट गॉन इन, अगर इसको पढ़ो दोबारा से, अगर पूरा पढ़ो, हाँ, तो ऑफ उसकी योर तो वाइफ्स इज्जत नहीं है। अनटू whom you have not gone in। ये ट्रांसलेशन पूरी रखी हुई है उन्होंने आयत की, तरह पढ़िएगा, बहुत छोटा है मेरे लिए। कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? ये 4 की 423, 23? ये जो इन्होंने हाँ, इस वो लेके आर्टिकल में दी आता है, हूँ। नहीं जो इस आर्टिकल उसमें में दी है पूरा इसको नहीं है, पढ़ी। पूरा नहीं ना दिया इन्होंने, पूरा नहीं दिया, पूरा नहीं दिया बहुत है ना, ये कमीने देखो हैं, ना। बहुत कमीने हैं साले, बहुत कमीने हैं। ये क्योंकि सवाल जो है दो सिस्टर से ताल्लुक का है, इस वजह से उन्होंने सिर्फ उसको ही कवर किया है, टू सिस्टर्स इन वेडलॉक एट द सेम टाइम। लेकिन अब वेडलॉक में अगर मैंने वो वाली सिस्टर लेनी है तो उसका क्या करूं, जिसकी माँ के अंदर जिसके मेरे बाप साथ ने डाला नहीं है, लिखा हुआ है कुरान की अब, आयत है भाई। तो उसको आप ले लोगे ना फिर, और दूसरी वाली को तलाक दोगे, उसकी इद्दत होगी, और इसको अगर छोड़ोगे तो इसकी इद्दत नहीं होगी क्योंकि आपने दाखिल नहीं किया है। सर कितना डंगर बना है यार, कितनी बगैरती से लिखा हुआ है यार। औरतें ना हो गई, मोटरसाइकिल होगी जिसमें पेट्रोल डल रहा है, विच यू हैव नॉट गॉन इन। कमाल है यार, क्या माल बगैरती है यार। औरतें खेती है, अब मोटरसाइकिल बोल लो आप।